नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज और मैं लेकर आई हूं आज की बड़ी खबरें जो देश और दुनिया को हिला रही है। सबसे पहले अमेरिका से बड़ी खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही 2014 से रूस के कब्जे वाला क्रीमिया अब यूरोप को मिलेगा। ट्रंप का कहना है कि जेलेंस्की चाहे तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है, बस शांति का रास्ता चुनना होगा। लेकिन इसी बीच पुतिन का एक अलग ही राज चर्चा में है। विदेश दौरे पर उनके बॉडीगार्ड्स एक खास सूटकेस लेकर चलते हैं जिसे कहा जाता है पूप सूटकेस। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सूटकेस पुतिन के मल मूत्र को इकट्ठा करने के लिए होता है ताकि कोई विदेशी एजेंसी उनकी सेहत से जुड़ी जानकारियां न जुटा सके, क्योंकि डीएनए टेस्ट से कैंसर, डायबिटीज, किडनी, लीवर की बीमारियां तक पता लग सकती है और यही रूस की सबसे बड़ी चिंता है। अब चलते हैं संसद की ओर। आज भी संसद में हंगामा जारी रहा। वोट चोरी और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। वोट चोर गद्दी छोड़ और वी वांट जस्टिस के नारे गूंजे। इसी शोर शराबे के बीच भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा शुरू हुई। सरकार कह रही है पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन विपक्ष हंगामे में व्यस्त है। उधर बिहार के बेगूसराय से चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। यहाँ 6 रेड लाइट एरिया में 250 से ज्यादा घरों में देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है। लड़कियों को झारखंड, बंगाल और यूपी से लाकर बेचा जाता है और फिर उन्हें बांग्लादेश के रास्ते खाड़ी देशों तक भेज दिया जाता है। बीते 20 सालों में 50 से ज्यादा लड़कियां बेची जा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की राजनीति में भी भूचाल। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजन लाल शर्मा पर निशाना साध दिया है। कहा सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। भजन लाल जी थोड़े दिनों के मेहमान हैं और उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। इसी बीच रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर। फुलेरा, रींगस, रेवाड़ी रेलखंड पर काम के चलते 20 से 29 अगस्त तक कई ट्रेनों को रद्द या आंशिक रद्द किया गया है। और अब क्राइम खबर। अलवर के खेरथल तिजारा इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक की हत्या कर उसकी पत्नी और प्रेमी ने शव को नीले ड्रम में छुपा दिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और खुलासा किया शव को गलने के लिए उस पर नमक तक डाला गया था। घर परिवार वालों के लिए एक बड़ी ही खुशी और राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने घोषणा की है सिर्फ 7.60 लाख रुपए से मकान मिल सकेगा। उदयपुर, बारां, बूंदी और धौलपुर में योजना लॉन्च होगी। और आखिर में खेल की बड़ी खबर। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 27 और 28 अगस्त को ज्यूरिख में होने वाले मुकाबले में नीरज मैदान में उतरेंगे। दोहा में उन्होंने 90.27 मीटर का करियर बेस्ट थ्रो फेंका था और पेरिस में पहला स्थान हासिल किया था। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और खास खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? ट्रंप और पुतिन वाली, या फिर संसद का हंगामा, और या फिर नीरज की कामयाबी? कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए सिजलर्स न्यूज के साथ। धन्यवाद।